गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एमपीडिया में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान। क्या क्या देख लिया था हमने ये सब देख लिया था। 1 से लेके 8 तक लगभग सारे चैप्टर्स यूनिट्स देख ली थी। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रह गया था जिसको अभी हम पढ़ेंगे। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रोग्रामिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रोडक्शन, बेसिक्स सब पढ़ लिया था। सिर्फ रह गया है तो एक्सेस और उसके बाद कुछ इंटरनेट एंड नेटवर्किंग जो एमपीपीएससी प्री, पटवारी और अदर एग्जाम्स में भी काम आती है। और मिसलेनियस जो कंप्यूटर्स ऐसे क्वेश्चन जिसके ऊपर कोई यूनिट या चैप्टर नहीं बना सकते, वो मिसलेनियस के तौर पर है, उसको पढ़ेंगे। लेकिन आज सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़ेंगे। थोड़ा टफ है, थोड़ा टिपिकल है, मुश्किल है, लेकिन ठीक है, करेंगे कैसे ना कैसे करके। समझने ही क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, इस पर 1 या 2 आते हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल रहता है एमएस ऑफिस का। एक्सेस हर किसी को नहीं आता, हर कोई एक्सेस के बारे में नहीं जानता ये होता क्या है। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता देते हैं हम आपको ये क्या होता है। एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है। चैप्टर 12 लिख दिया, एक्चुअली ये गलत हो गया हमसे। ये 80 ही है, इसका 8 का पार्ट 4, ठीक है। चैप्टर 8 का पार्ट 4 है। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी हमसे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस भी बोलते हैं। क्या है, इंट्रोडक्शन देख रहे थे, थोड़ी बेसिक सी डेफिनेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर पैकेज। ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर पैकेज है, मतलब ये डेटाबेस वाला सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। एक डेटाबेस क्या कहलाता है, कई बार आपने डेटाबेस की बात करी होगी। डेटाबेस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। जो भी हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं ऑफिस में, लाइब्रेरी में, कोचिंग में, या अपने दिनचर्या या आपका छोटा सा कोई वर्क हो, घर से ही कर रहे हो, उसका रिकॉर्ड, या आपकी लाइफ के कुछ इवेंट्स जिसको आपको रिकॉर्ड्स के फॉर्म में रखने हैं, उसको मेंटेन करना, वो सब रिकॉर्ड्स कहलाता है। उसका कलेक्शन ही, उसको एक सही फॉर्म में रखना, उसे कहते हैं डेटाबेस। कहाँ है डेटाबेस, हमने जो काम किया उसका डेटाबेस कहाँ है, ऐसे बोलते नहीं है, वो ही डेटाबेस होता है। बैंक सब जगह एक डेटाबेस थर्ड पार्टी सर्वर पर सेव रहता है, वहां पे पड़ा रहता है, इसलिए डेटाबेस इनको कहा जाता है। डेटाबेस की डेफिनेशन होगी, डेटाबेस को आपको समझाने के लिए कहता क्या होता है डेटाबेस। टेलीफोन एंड एड्रेस बुक्स आर एग्जांपल्स ऑफ पेपर डेटाबेस। येलो बुक्स देखी आपने, जहां पे सबके नंबर मिल जाते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो क्या, वो डेटाबेस ही तो है, कॉन्टेक्ट का डेटाबेस है। टेलीफोन एंड एड्रेस बुक्स आर एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेस। आप गूगल पे कुछ भी सर्च करो किसी के बारे में, वो सारा डेटाबेस ही है, निकल के आ जाता है उसकी पूरी जन्म कुंडली। विथ एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ यू कैन क्रिएट अ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। यहां आप पेपर की बजाय कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज एक्सेस टू ऑर्गेनाइज द स्टूडेंट्स हु अटेंड द स्कूल। एक्सेस का कहाँ का यूज होता है स्टूडेंट्स में, कि अटेंडेंस के लिए आप यूज कर सकते हो। कोर्सेज कौन कौन से ले रहे हो उसका आप डेटाबेस तैयार कर रहे हो, तो एमपीपीएससी हो गया, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग जो है, वो भी लोक सेवा आयोग, वो भी अपना एक डेटाबेस तैयार करते हैं स्टूडेंट्स का, किसने कितनी बार पेपर दिए, क्या दिए, कहाँ कहाँ एग्जाम दिए, कितने पास कितने फेल, वो भी एक डेटाबेस है। इंस्ट्रक्टर्स जो फैकल्टीज होती है जो पढ़ाती है, उनका भी डेटाबेस तैयार होता है। डेटाबेस का जो एक्सटेंशन है वो ये है, .accdb इज द डिफॉल्ट एक्सेस फाइल फॉर्मेट। आपसे पूछ लिया जाए कि फॉर्मेट क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, तब .accdb है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर पैकेज है, ये इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है, ये इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस है, ये इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे, ठीक है। क्या क्या कर सकते हो, उसके एग्जांपल्स है, ये कर सकते हो। कभी एग्जांपल्स हमने क्वेश्चन आ जाए तब, या फिर आपसे पूछ लिए जाए एक्सेस पे काम किया है, इंटरव्यू में ही पूछ लिया जाए, कहीं आप एग्जाम बैंक के इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आप बता सकते हो कि सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे तो ये होता है, ठीक है। कैसा दिखता है, जो हमने इमेज उठाई सिस्टम से वो ऐसी थी, हम अपनी दिखा देंगे। ये थोड़ा एडवांस वाला वर्जन हो सकता है, कौन सा है पता नहीं, 2007 है, 2010 है, 13 है, हाँ एक्सेस 2007 ही है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो
टाइटल बार है, ये क्विक एक्सेस बार है, ये फाइल है, ठीक है। और ये ऊपर की पट्टी मेन्यू बार है, टोटल रिबन कहलाता है। मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेट टूल बार किसके अंदर आते हैं? रिबन के अंदर आते हैं, रिबन है पूरा, ठीक है। ये डेटाबेस डिजाइन व्यू है, ये होता है डेटाबेस। ऐसे टेबल्स भी यहीं आएंगी, चार्ट्स भी यहीं आएंगे, पाइवट्स भी यहीं आएंगे, सब कुछ यहीं आएगा। ये है उसका मेन पेज सेटअप, मेन फॉर्म स्क्रीन, मेन सेक्शन जहां पे आप अपनी चीजें तैयार करेंगे। ये क्वेरी बिल्डर है, जब क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीपल चीजों को दिखाएगा, शॉर्टकट्स दिखाएगा। इसको चेंज करना तो यहीं से चेंज करके आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। नेविगेशन पेन कहाँ होता है? नेविगेशन पेन होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे, ठीक है ना। स्लाइड पेन होता है पावर पॉइंट में, टास्क पेन सब जगह होता है, इस तरफ आता है, लेकिन ये स्टेटस पेन नीचे आता है पावर पॉइंट वगैरह में। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का नेविगेशन पेन है जो इस तरफ आता है, नेविगेट कर सकते हैं, यहां से सीधे वहां जा सकते हैं, नेविगेशन, ठीक है ना। ये है एक व्यू है, आप देख लीजिए मोटा मोटा, हम आपको अलग से भी दिखा देते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कैसा है। हमने सबसे पहले तो हम स्टार्ट में जाएंगे, फिर यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स वगैरह जो रहता है उसमें हम देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में गए हम, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। इधर से हम कहाँ गए? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007, ये दिखा दिया, की बनी होती है इसके में, ठीक है। इसके में याद रखिएगा, इसके में की होती है। ये ऐसा दिखता है, जब पहली बार खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये ब्लैंक डेटाबेस है, आपको नया लेना है तो यहां से ले सकते हैं। ये हमने कल कुछ खोल के देखे थे, तो ये हमारे पुराने डेटाबेस है जो हम कल प्रैक्टिस कर रहे देख रहे थे होता क्या, समझाने के लिए आपको। तो ये पुराने डेटाबेस आपको मिल जाएंगे, यहाँ से सीधे डायरेक्ट कर सकते हो। जो पुराने डेटाबेस आपने बना के रखे, सेव करके रखे वो, और नया बनाना है तो ब्लैंक डेटाबेस लेना पड़ेगा। और आपको पका पकाया चाहिए टेम्पलेट फॉर्म में, ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड, जो तो आप लोकल टेम्पलेट में जाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन ये मिल जाएगा, ऑनलाइन वाले में अलग है, ये ऑनलाइन फीचर्स है, ऑनलाइन मिलेंगे आपको तैयार नए अपडेटेड, और पुराने पके पकाए आपको बना के बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम के साथ आते हैं वो ये हैं, ठीक है। टेम्पलेट आपको अगर कॉन्टैक्ट्स का डेटाबेस बनाना है तो याला ले लीजिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, मोबाइल के जो कॉन्टैक्ट्स है उसमें आके आपको अच्छे से डिस्प्ले होंगे। स्टूडेंट्स का बनाना है किसी स्कूल, कोचिंग या कॉलेज को कि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कितनी हुई है, तो ये बना सकते हो। आपको अपने खुद के टास्क बनाने, मुझे एक साल में ये एग्जाम देने, इतनी तैयारी करनी है, ये पेपर निकालना है, वो करना है, आप खुद के टास्क बना सकते हो। मार्केटिंग वाले सेल्स का बना सकते हैं, मार्केटिंग का बना सकते हैं। कोई इशू फंस रहा है, कोई केस चल रहा है, उसके पूरे स्टेटस बना सकते हैं कि मैं इस तारीख को कोर्ट में गया, ये करा, मैंने वो करा, फिर मेरे को ये मिला, वो सब बना। फैकल्टी अपना खुद का बना सकती है, इतनी फैकल्टी हमारे पास, ये डिपार्टमेंट में, साइंस डिपार्टमेंट इतनी, एचआर डिपार्टमेंट इतनी, मार्केटिंग में इतनी, हिस्ट्री में इतनी, तो फैकल्टीज का भी बना सकते हैं। इवेंट्स, आपके लाइफ के जो इवेंट्स उस पर बना सकते हो। एसेट्स पढ़े, उन्हें बेचना है, ऑफिस के अंदर कोई सामान पड़ा है, टेबल कुर्सी ये सब, उसके पे भी बना सकते हो आप अपना डेटाबेस, ठीक है ना, यहां से लेके। लेकिन हम ऐसा ना करते हुए एक ब्लैंक बनाएंगे, ठीक है, हम एक ब्लैंक बनाएंगे, नया लेंगे हम, ठीक है। ये हमने नया ले लिया यहाँ पे, लेकिन सिर्फ इसकी खासियत है डेटाबेस बनाने से पहले डेटाबेस को सेव करना रहता है, ठीक है। आप लेकिन पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल में ऐसा नहीं है, आप पूरा काम कर लो उसके बाद सेव एस करो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पहले सेव करना पड़ता है उसे, ठीक है। हमने डेटाबेस ले लिया, अब हम इसे सेव, हमने इसका नाम डाला, हमने को लगा हम अपना ही नाम डाल देते हैं, एमपीडीए डाल दिया हमने अपना, क्रिएट कर दिया, क्रिएट हो गया, डॉक्यूमेंट में सेव हो गया ये, ठीक है ना, अपने आप बाय डिफॉल्ट सेव हो गया। उसके बाद ये ऐसे आ जाएगा, ये आप देख ही रहे हैं ना, आपको दिख तो रहा है ना, मेरे चक्कर में रुक तो नहीं रहे ना। चलिए हम कोशिश करेंगे और अच्छे से दिखे। फिर टेबल्स, दो तरह की टेबल्स होती है, डेटा शीट टेबल, डिजाइन व्यू टेबल। बाय डिफॉल्ट हम सबसे पहले डिजाइन व्यू टेबल लेंगे, ठीक है, उस टेबल का नाम देंगे टेबल 1, टेबल 1 आ गई, डिजाइन व्यू। अब हमें क्या क्या डालना है समझिए, हमें एक स्टूडेंट का ही बनाना है, ठीक है। स्टूडेंट का नाम, एक स्टूडेंट का टेबल 1 में, टेबल 1 एक स्टूडेंट का वो है पूरा एक साल का, वो कौन कौन से एग्जाम देता है उसका नाम नहीं लिख रहा है।
फील्ड का नाम एग्जाम्स, ठीक है। ये एग्जाम्स काय में आना चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, नंबर में चाहिए, डेट में चाहिए। एग्जाम का नाम तो टेक्स्ट में ही आएगा, ठीक है। फिर हम दूसरा बनाएंगे, एग्जाम के अलावा हमें एग्जाम हो गया एक कॉलम, दूसरा कॉलम है एग्जाम डेट, ठीक है, डेट ले ली। इसका हम काय में लेंगे, हम इसका काहे में लेंगे, हम इसका डेट एंड टाइम में लेंगे, ठीक है। अब किस लाइब्रेरी में बैठ के हमने तैयारी करी इस एग्जाम की, उसकी जानकारी ले लेंगे, वो भी टेक्स्ट में आएगी, ठीक है। हमारी तैयारी कितने परसेंट हो गई, है ना, प्रोग्रेस, हमारी प्रोग्रेस क्या थी स्टडी की, वो हम ले लेंगे, वो हम परसेंटेज के फॉर्म में लेंगे, मतलब नंबर के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। हम उस एग्जाम में पास हुए या फेल हुए, ठीक है, पास हुए या नहीं हुए, तो हम उसके लिए हम लेंगे यस और नो वाला कॉलम ले लेंगे, यस और नो, ठीक है, पास हुए या फेल हुए, ये हमने बना ली है, ठीक है। ये हमारा डिजाइन व्यू, अभी हमने इसकी डिजाइनिंग करी है। अब हम इसको टेबल व्यू में देखेंगे, आइए डेटा शीट व्यू में, डेटा शीट व्यू, अभी तो डिजाइन व्यू है। अब इसके बाद जब आप कर लेते हो आपको 4 व्यू मिलते हैं, ये याद रख लीजिएगा, डेटा शीट व्यू, पाइवट टेबल व्यू, पाइवट चार्ट व्यू और डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में तो आपने ऐसे बना ली, अब डेटा शीट व्यू में करते हैं, सेव करने को बोलते हैं, सेव हो गई, ये डेटा शीट आ गई, सारे कॉलम्स आ गए, फील्ड आ गई, इनको फील्ड कहते हैं। एग्जाम की फील्ड आ गई, डेट की फील्ड आ गई, लाइब्रेरी की फील्ड आ गई, प्रोग्रेस की फील्ड आ गई और पास फेल की फील्ड आ गई। अगर टिक कर देंगे तो पास है, टिक नहीं करेंगे तो उसका मतलब फेल है, ठीक है। डालते हैं आपका एग्जाम, पहला एग्जाम एमपीपीएससी, ठीक है। डेट क्या थी, अब डेट कोई सी भी ले लीजिए जो आपको पता हो, हमको तो पता ही नहीं, ठीक है, कभी भी हुआ होगा, अगस्त डाल देते हैं, 16 अगस्त, ठीक है। लाइब्रेरी कौन सी गई थी, समझ ली, लाइब्रेरी हमने XYZ ले ली। प्रोग्रेस कितनी पढ़ाई करके गए थे आप, पूरा तो पढ़ ही नहीं सकता, 40% पढ़ के गए थे आप, ठीक है। पास हुए फेल हुए, प्री में तो पास हो गए, चलिए, ठीक है। अब एग्जाम और था स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट का एग्जाम ले लीजिए, ये भी दिया आपने, ये कब दिया आपने, ये आपने दिया अभी अक्टूबर में, समझो, उसकी डेट ले ली। ऐसे डेटाबेस तैयार कर सकते हो, किस लाइब्रेरी से पढ़ाई करी, ABC लाइब्रेरी से पढ़ाई स्टडी करी। कितनी अच्छी तैयारी नहीं थी हमारी, हमने बहुत पढ़ा लेकिन फिर भी हमारा नहीं हो पाया, तो हम टिक नहीं कर, हम फेल हो गए। पटवारी ले लीजिए, अब पटवारी एग्जाम की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक स्टूडेंट की। पटवारी का एग्जाम आने वाला होगा तो डेट तो लेनी पड़ेगी, ले ली हमने। इसके लिए भी कौन सी लाइब्रेरी, GHUI लाइब्रेरी गुइया। अच्छी तैयारी चले, 90% पढ़ रहे हैं और हम पास होने की पूरी उम्मीद है, पास ही हो गए हैं, ठीक है। एक कोई और एग्जाम ले लेते हैं, IBPS, ठीक है। इसकी भी डेट हम डाल देते हैं, कुछ भी 28 डाल दी। किस लाइब्रेरी से पढ़ी, ये भी हमने XYZ से पढ़ाई करी। यहाँ पे हमारी तैयारी 35% है और हम फेल होने वाले हैं, ठीक है। ये हमने बना लिया है, टेबल बन गई है अब हमारी। अब इसी को ही हमें है ना दूसरे व्यू में देखना है, पाइवट व्यू में देखना है, तो पाइवट व्यू में आ गई है। ये थोड़ा व्यू डिफरेंट होता है, ठीक है। ये पाइवट व्यू होता है, एक चार्ट व्यू होता है, चार्ट के फॉर्म में आ जाएगी आपकी। यहाँ पे आप डेटा डालोगे तो आपको दिखाई देगा चार्ट व्यू वगैरह, ठीक है। अभी तो हम इसको सिर्फ डेटा शीट व्यू में देख रहे हैं। डिजाइन व्यू में तो हमने इसका डिजाइन तैयार कर दिया था, हमें कुछ चेंज करना हो तो हम आगे और भी कॉलम्स जोड़ सकते हैं डिजाइन व्यू में, और अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं तो हम डेटा शीट व्यू में भी इसमें आगे करके ऐड न्यू फील्ड कर सकते हैं। ये आप ऐड न्यू फील्ड देख रहे हैं, ये ऐड न्यू फील्ड है, ठीक है। अब है ना हमें इस टेबल को थोड़ा सा रिपोर्ट्स के फॉर्म में देखना है, इसका फॉर्म के फॉर्म में देखना है। लीजिए फॉर्म, आप इस पर फॉर्म भी बना सकते हो। हमने सिलेक्ट किया था फॉरेस्ट का फॉर्म ऐसा है, डेट लाइब्रेरी, फॉर्म के व्यू में भी देख सकते हैं। IBPS के बारे में एग्जाम का भी फॉर्म बता सकते हैं कि आपने क्या क्या 35 प्रोग्रेस है, लाइब्रेरी इतनी, आप इसका प्रिंट भी दे सकते हैं। फॉर्म के फॉर्म में भी बना सकते हैं, आपको जैसे चाहे वैसे बना लो, ठीक है। ये फॉर्म वाला आपका बगल में खुल जाता है, लेकिन वापस हम डेटा शीट व्यू में जाते हैं, हम उसमें ऐसे देख सकते हैं। अब फिर से क्रिएट में, अब हमें इसको रिपोर्ट में देखना है। रिपोर्ट व्यू में तो रिपोर्ट विजार्ड में गए,
उसने रिपोर्ट में हमने सब सारी चीजें लिखाई, क्या क्या दिखाना मैंने वो रिपोर्ट में वो कर सकते हैं। ये आपका रिपोर्ट तैयार हो गई, ये रिपोर्ट के फॉर्म में आ गया। अब इसकी रिपोर्ट प्रिंट दे सकते हो आप, किसी को रिपोर्ट दो, आपने क्या डेटाबेस तैयार करा, उसकी मुझे रिपोर्ट चाहिए, तो रिपोर्ट भी दे सकते हैं आप। ठीक है, रिपोर्ट के फॉर्म में भी देख सकते हैं आप। आपको रिपोर्ट के आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पेज सेटअप बनाना है तो पेज किस प्रिंट देगा, रिपोर्ट तो प्रिंट होती है, इसका प्रिंट में चला जाएगा। ठीक है, ये आपने क्रिएट में जाके रिपोर्ट देख ली थी। ठीक है, क्वेरी विजार्ड में भी जा सकते हैं, आपको क्वेरी करनी है इसके ऊपर तो क्वेरी भी कर सकते हो, सिंपल क्वेरी विजार्ड, वहीं के वहीं कुछ चेंजेस करने हैं तो क्वेरी विजार्ड भी इसका एक फंक्शन होता है। ठीक है, क्वेरी के फॉर्म में भी ये आ जाता है। ये अब चलिए हम वापस अपने स्लाइड्स पे चलते हैं। ये हम बेसिक बता पा रहे हैं, पूरा डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इतना आपको यूज होगा नहीं। मोटा मोटा आपको बता देते हैं कि होता क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो वो हम आपको बता रहे हैं। ये ऐसे कर सकते हैं। टेबल्स, हमने अभी टेबल्स देखी थी। डेटाबेस टेबल इज अ सिमिलर इन अपीयरेंस टू अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जैसी दिखती है, मतलब एक्सेल जैसी दिखती है। आपसे पूछ लिया जाए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सिमिलर किससे है, तो एक्सेल से सिमिलर, मतलब स्प्रेडशीट जैसी दिखती है। डेटाबेस टेबल जो है वो स्प्रेडशीट जैसी दिखती है। आपको दिख रहे थे सेल्स दिख रहे थे बहुत सारे। इन दैट इज स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स होते हैं एक्सेस में, आप याद रखिएगा, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। हम इसमें है ना एक्सेल भी ला सकते हैं, सब ला सकते हैं, उसी की तरह बनाते हैं हम इसे, है ना। मेन डिफरेंस बिटवीन दी स्प्रेडशीट, मतलब एक्सेल और डेटाबेस के बीच में डिफरेंस क्या है कि आपको रिकॉर्ड किस तरीके से दिखाना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, ये आप एक्सेस में कर सकते हो। एक्सेल में एक ही फॉर्म में रिकॉर्ड दिखा सकते हो, कई फॉर्म नहीं होते रिकॉर्ड दिखाने के या डेटाबेस बनाने के, लेकिन एक्सेस में कई तरीके से आप डेटाबेस बना सकते हो, जैसे चाहे वैसे। ठीक है, लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं होता, यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। फॉर्म्स क्या होता है? फॉर्म्स आर समटाइम्स रिफर्ड टू एज डेटा एंट्री स्क्रीन। हमने आपको फॉर्म्स दिखाए थे, दे आर इंटरफेस यू यूज टू वर्क विद योर डेटा। आप डेटा को एक फॉर्म के रूप में भी एंटर कर सकते हो, वो डेटा उठ के टेबल पे आ जाएगा। मतलब एक एक सेल का आप फॉर्म बना सकते हो अगर फॉर्म बनाना चाहो तो। ठीक है, हमने काफी कुछ देखा, ये फॉर्म्स वगैरह भी देखे हमने सारे सबके। अब फॉर्म्स हो गया, एंट्रिंग और एडिटिंग डेटा कर सकते हैं फॉर्म्स के अंदर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिपोर्ट्स। हमने रिपोर्ट्स बना के दिखाई थी। रिपोर्ट्स आर व्हाट यूज टू समराइज एंड प्रेजेंट डेटा इन टेबल। समराइज करना हो हमें चीजों को, तब हम रिपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंट देना, कोई रिपोर्ट मांग रहा है तो हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट तैयार करके क्या है? क्वेरीज आर द रियल वर्क हॉर्स इन द डेटा। आपसे पूछ लिया क्वेरीज कहां होती है, तो ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में होती है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेरीज फाउंड इन वेयर? वी फाउंड क्वेरीज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। हम क्वेरीज को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पाते हैं। ठीक है, इजी होता है, क्वेरीज डाल देते हैं, क्वेरीज फंक्शन ऑन कर देते हैं, तो वहीं के वहीं चेंजेस करना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो एक क्वेरीज का काम होता है। सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। मोटा मोटा तो हमने देख लिया क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इससे ज़्यादा नहीं होता। थोड़ा सा और अगर आप चाहते हैं चर्चा करना तो हम आपको और थोड़ा सा और बता देते हैं। टेबल्स में तो गए। ये नेविगेशन पैनल है जो हमने आपको दिखाया था। होम में है, होम में आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो फ़ॉन्ट होम में जाके, है ना। व्यू 4 तरह के होते हैं, डेटा शीट, पाइवट चार्ट, डिजाइन व्यू, ये याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म का डिजाइन कर सकते हो, रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, क्वेरी विजार्ड चला सकते हो, आप टेबल की टेम्पलेट्स ले सकते हो, पकी पकाई टेबल्स भी ले सकते हो, नई की नई कॉन्टेक्ट्स वाली भी ले सकते हो, आपको लेनी हो तो यहाँ से ये कॉन्टेक्ट्स वाली आएगी, आईडी डलेगी, ये कंपनी का नाम डलेगा, लास्ट नेम डलेगा, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस डलेगा, जॉब टाइटल डलेगा। ऐसे आप पकी पकाई भी आप ऑलरेडी बनी बनाई आप टेम्पलेट्स ले सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल डेटा, बाहर से दूसरा एक्सेल का डेटा भी इसमें डाल सकते हैं। एक्सेल में आपने कुछ बनाया तो वो यहाँ डाल सकते हैं, दूसरी एक्सेस भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब एक्सेल फाइल को भी आप यहाँ इंपोर्ट करा सकते हैं, ये बताना चाह रहे हैं वो। डेटाबेस टूल में रिलेशनशिप देख सकते हैं, ये जैसे हमारी टेबल है, हमें रिलेशनशिप देखनी है। ठीक है, इसके भी तो रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे तो टेबल 1 और टेबल 2 के बीच में रिलेशनशिप देखनी है तो ये आपको दिखा देगी रिलेशनशिप। ये आ गई आपकी रिलेशनशिप।
टेबल 1 में क्या है, एग्जाम्स डेट लाइब्रेरी है। टेबल 2 में कंपनी नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम है, कॉन्टेक्ट की है, ये आपके एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की है। ये आपको रिलेशनशिप बता देती है कि दो टेबलों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ठीक है, रिलेशनशिप भी देख सकते हैं। ये हमने आपको बताया था डेटाबेस टूल में है रिलेशनशिप। विजुअल बेसिक्स होते हैं, इसमें एसक्यूएल सर्वर होता है, ये लैंग्वेज है एक तरीके से। विजुअल बेसिक पर मैक्रो काम करता है, एसक्यूएल सर्वर पर भी मैक्रो काम करता है। आपसे पूछ लिया जाए विजुअल बेसिक एसक्यूएल सर्वर किस में मिलेगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मिलेगा, ये है। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप क्वेश्चन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आप पढ़ोगे। करना क्या, आपको क्वेश्चन ही तो आंसर लगाने, इतना क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जाओगे, क्योंकि आपका काम ही नहीं है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अलावा हो सकता है पूरे जीवन भर एक्सेस का यूज नहीं करो। कई लोगों ने नहीं करा, मैंने नहीं करा, मैंने भी बहुत काम करा है एमएस ऑफिस पर, लेकिन मैं एक्सेस का कभी यूज ही नहीं कर पाया, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। मोबाइल से ही काफी डेटाबेस बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर कौन सा कहलाता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, एप्लीकेशन है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट है। डेटाबेस थोड़ी होता है, पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती है, वर्ड में नहीं होती। वर्ड तो वर्ड है, टेक्स्ट है। एक्सेल में क्या डेटाबेस अच्छे से नहीं बनता, जो परफेक्ट डेटाबेस का डिजाइन किया जाता है वो एमएस एक्सेस है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज टू डिस्प्ले अ टेबल। टेबल को दिखाने के लिए कितने डिफरेंट व्यू है, चारों हैं। डेटा व्यू, डिजाइन व्यू, पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट, चारों हमने कहा ये चार याद रख लीजिएगा। टेबल को दिखाने के चार व्यू होते हैं, डेटा शीट व्यू होता है, डिजाइन व्यू होता है, पाइवट टेबल होता है और पाइवट चार्ट व्यू होता है, चारों याद रखिएगा। द थर्ड स्टेज इन डिजाइनिंग अ डेटाबेस इज व्हेन वी एनालाइज अवर टेबल्स मोर क्लोजली एंड क्रिएट अ बिटवीन टेबल्स। द थर्ड स्टेज इन डिजाइनिंग अ डेटाबेस इज व्हेन वी एनालाइज अवर टेबल्स मोर क्लोजली एंड क्रिएट बिटवीन टेबल्स। हाँ, अपनी टेबल्स को मोर क्लोज, टेबल्स को एनालाइज कर सकते हैं अच्छे से और क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। हमने आपको रिलेशनशिप दिखाई थी, दो टेबल आ गई थी, टेबल 1 और टेबल 2। टेबल 1 में क्या क्या है वो आपको दिख रहा था और टेबल 2 में क्या क्या है वो आपको दिख रहा था, तो इसीलिए इसका रिलेशनशिप आंसर है। ये भी अच्छा टफ क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाए तो आप लगा सकते हैं आंसर, रिलेशनशिप। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेक्स्ट कैन बी, टेक्स्ट फील्ड कैन बी, कैरेक्टर कितने कैरेक्टर डाल सकते हैं, 255 डाल सकते हैं। कैसे, हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये है, ठीक है, ये फॉरेस्ट जो लिखा है ना, ये एमपीपीएस फॉरेस्ट एग्जाम, कितने तक लिख सकते हो आप इसको 255 तक लिख सकते हो लंबा, इससे ज्यादा लंबा लिख नहीं सकते आप, ठीक है ना। 255 तक कैरेक्टर तक की आपको लिमिट दे रखी है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कितना लिख सकते हैं, कितने कैरेक्टर्स डाल सकते हैं फील्ड के अंदर, एक फील्ड के अंदर आप 255 कैरेक्टर डाल लिख सकते हैं। द कॉलम्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल्स आर कॉल्ड एज, जो कॉलम्स दिखाए थे ना हमने आपको टेबल्स के, उनको क्या कहा जाता है, कॉलम्स कहा जाता है, रिकॉर्ड्स कहा जाता है, मैक्रो कहा जाता है, उनको फील्ड्स कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो कॉलम्स है लंबे लंबे, उनको फील्ड कहा जाता है और जो रो है उनको डेटा कहा जाता है, डेटा स्ट्रिंग या डेटा कहा जाता है। आइए हम आपको दिखा देते हैं। ये जो कॉलम्स दिख रहे हैं ना, ये जो कॉलम्स दिख रहे हैं लंबे लंबे, ये क्या है, ये फील्ड्स हैं। पास की फील्ड है, ये प्रोग्रेस फील्ड है, प्रोग्रेस फील्ड में कितना डेटा डाला, ये है। लाइब्रेरी फील्ड है, ये सब फील्ड है, ठीक है ना, ये फील्ड है। न्यू फील्ड, अब देखिए, अब वो कह रहा है न्यू फील्ड पे क्लिक करिए, तब एक नई फील्ड बनने की तैयारी शुरू हो जाएगी। कहां डालनी है, यहां ऐड न्यू फील्ड, बोल तो रहा ऐड न्यू फील्ड, नई फील्ड आ जाएगी। अब नई फील्ड आ गई है, हमने कुछ भी डाल दिया इधर। ये फील्ड्स हैं, जो कॉलम्स चले आ रहे हैं ना, ये सब फील्ड्स हैं, इनको फील्ड्स कहते हैं कॉलम्स को। इसी पे क्वेश्चन था, ठीक है। आंसर क्या है, फील्ड्स। व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस क्या है, बैंक में पूछा गया है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा अरेंज्ड इन रोज, सिर्फ रोज में अरेंज करते हैं वो होता है डेटाबेस। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा अरेंज्ड इन कॉलम्स, हम कॉलम्स में डेटा को अरेंज करते हैं क्या, वो होता है, दोनों ही होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, बोथ, दोनों में होता है, इसीलिए आंसर सी है। ये भी, ये फील्ड है और ये डेटा रो है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों में कलेक्शन ऑफ डेटा है, डेटाबेस।
एक्सेस इज अ, क्या होता है एक्सेस? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस? नहीं, इसका आंसर RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस है। कई टेबल के बीच में रिलेशन बताता है, एक ही टेबल को कई फॉर्म में दिखा के रिलेशंस बताता है, तो ये रिलेशनल डेटाबेस है, RDBMS। इन एक्सेस आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा, इन एक्सेस विच आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा। डेटा स्टोर करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? काय में डेटा स्टोर करते हो? क्वेरी में नहीं, क्वेरी तो एक फंक्शन है। फॉर्म में, फॉर्म भी एक टाइप है, फॉर्म में भी डेटा लिखते हैं लेकिन स्टोर नहीं होता। रिपोर्ट में, टेबल, टेबल के अंदर टेबल्स होती है, टेबल से हम डेटा स्टोर करते हैं टेबल की फॉर्म्स में, तो आंसर इज टेबल। रो इन एन एक्सेस टेबल इज आल्सो नोन एज, क्या है? फील्ड तो नहीं है, टाइप भी नहीं है, डेटा है। रो इन एन एक्सेस टेबल इज आल्सो नोन एज डेटा, नहीं, रिकॉर्ड कहते हैं इसे। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। जो सही आंसर है, आप कंफ्यूज होंगे, फील्ड में तो नहीं होंगे, टाइप में भी नहीं होंगे, नन ऑफ दिस होगा नहीं। रिकॉर्ड और डेटा में जो कंफ्यूज होंगे, रो इन एन एक्सेस टेबल इज आल्सो नोन एज रिकॉर्ड। हम रिकॉर्ड एंटर करते हैं उसके अंदर, रो में, ठीक है। कॉलम्स को फील्ड कहते हैं, रो में रिकॉर्ड एंटर, रिकॉर्ड कहा जाता है। एक्सेस टेबल से रिकॉर्ड रो, ये रो जो है वो रिकॉर्ड की होती है, ठीक है, डेटा नहीं कहते। इज नॉट अ वैलिड टाइप इन MS एक्सेस, विच इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन MS एक्सेस। करेंसी फंक्शन होता है, ऑटो नंबर होते हैं, मेमो होता है, पिक्चर नहीं होती। मेमो आप डाल सकते हो MS एक्सेस में, आप करेंसी भी डाल सकते हो, डॉलर, रुपीस, ऑटो नंबर, नंबर्स भी डाल सकते हो, लेकिन पिक्चर्स नहीं डाल सकते, इसीलिए आप पिक्चर लेंगे इसका आंसर। पावर पॉइंट में पिक्चर डाल सकते हो, एक्सेल में चार्ट वगैरह डाल सकते हो, वर्ड में तो पिक्चर डाल सकते हो, लेकिन MS एक्सेस में पिक्चर नहीं डाल सकते। दिस ऑप्शंस अलाउ यू टू बिल्ड अ न्यू टेबल बाय एंटरिंग अ डेटा डायरेक्टली इनटू डेटा शीट। नई टेबल बनाने के लिए आपको न्यू टेबल एंटरिंग डेटा डायरेक्टली इनटू डेटा शीट, डिजाइन व्यू, डेटा शीट व्यू। दिस ऑप्शन अलाउज यू टू बिल्ड अ न्यू टेबल बाय एंटरिंग डेटा डायरेक्टली इनटू द डेटा शीट। डेटा शीट व्यू आंसर है इसका। डेटा शीट व्यू में ही आप सीधे डेटा डायरेक्ट डाल सकते हो, नई नई फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो। डिजाइन व्यू में तो हम इनिशियल कर सकते, इनिशियली हम कैसा होना चाहिए, मोटी मोटी चीजें डाल देते हैं। डेटा शीट व्यू में हम सारी चीजें डाल सकते हैं, एंटरिंग डेटा डायरेक्टली इनटू डेटा शीट, तो डेटा शीट व्यू में डायरेक्टली डाल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फर्स्ट बिफोर एनी अदर क्रिएटेड। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें डेटाबेस तैयार करना है, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, हमें टेबल बनानी पड़ती है। उसके बाद टेबल बनाने के बाद हम उसमें रिकॉर्ड एंटर करेंगे, रिकॉर्ड के बाद हम उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, हम उसका फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, हम उसमें क्वेरी डाल सकते हैं, लेकिन ये सब किस में डाल पाओगे, टेबल होने के बाद। जब तक आपके पास टेबल नहीं होगी तब इसका आंसर है टेबल। सबसे पहले टेबल क्रिएट करी जाएगी, ठीक है। Which of the following is the ascending order of data hierarchy? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, विंडोज के लिए भी है, ये आपका वर्ड में एक्सेल के लिए भी है, ये क्वेश्चन आपका एक्सेस के लिए भी है और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी है। इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से ज़्यादा लेना देना तो नहीं है, क्योंकि डेटाबेस आ गया इसीलिए हमने इसमें डाल दिया, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, चाहे कंप्यूटर पढ़ रहे हो ना पढ़ रहे हो। सबसे असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, सबसे पहले आएगी बिट आएगी, फिर आएगा बाइट आएगा, ठीक है, फिर आएगी फील्ड या रिकॉर्ड, फिर आएगी फील्ड, ठीक है, फिर आएगा रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, आंसर सी। पहले बिट आएगा, बाइट आएगी, फिर फील्ड आएगी जहां आपको डेटा टाइप करना है, ठीक है ना। एक फील्ड आएगी छोटी सी, फिर उसमें एक फील्ड क्रिएट है, फिर उसमें रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड हमने मेंटेन करना, एक फील्ड के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, तब रिकॉर्ड आएगा, फिर फाइल आएगी, इन सबकी एक फाइल, रिकॉर्ड्स की एक फाइल तैयार होगी, वो फाइल एक डेटाबेस के अंदर होगी, उन सारी फाइलों का कलेक्शन ही डेटाबेस कहलाता है। सारी, सबसे बड़ा होगा डेटाबेस, सारी फाइलों का कलेक्शन डेटाबेस, उन फाइल्स के अंदर रिकॉर्ड्स,
वो रिकॉर्ड्स के अंदर फील्ड्स होंगी छोटी छोटी, उन फील्ड्स के अंदर एक बाइट आएगी और एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती है, तो आंसर है सी। ये याद रख लीजिएगा, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। फाइल और रिकॉर्ड में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड इफ यू नीड टू मेल द इनवॉइस टू कस्टमर्स। कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है अगर आपको कस्टमर को इनवॉइस देनी है? रिपोर्ट। एक रिपोर्ट तैयार करी जाती है, रिपोर्ट भेज दी जाती है मेल के फॉर्म में कस्टमर्स को, वो रिपोर्ट ही इनवॉइस का फॉर्मेट होता है जो कस्टमर को दिया था। एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट की रिपोर्ट तैयार करके मेरे को दे दो, कस्टमर को दे दी जाती है या अपनी हिरार्की में सबमिट कर दी जाती है। रिपोर्ट आंसर है। व्हाट इज द फास्ट वे टू एडजस्ट द विड्थ ऑफ द कॉलम? ये भी बेसिक है, एक्सेल मैक्सेल सब में काम आता है। डबल क्लिक द राइट साइड ऑफ द कॉलम हेडिंग। बिल्कुल डबल साइड पे करके दिखा देते हैं, आइए आपको। डबल साइड में जैसे ये है, अब ये लाइब्रेरी के का फील्ड है, इसके राइट क्लिक में, इसकी राइट साइड में हम डबल क्लिक करते हैं, छोटा हो गया। प्रोग्रेस का है, इसके राइट साइड में हम करते हैं, छोटा हो गया। एडजस्ट करता है ये, ठीक है ना। और यही एक्सेल में काम करता है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक्सेस में करेगा, यही एक्सेल में काम करेगा। डबल क्लिक द राइट साइड ऑफ द कॉलम हेडिंग। कॉलम की हेडिंग में राइट साइड क्लिक करेंगे तो वो पूरा का पूरा कॉलम एडजस्ट हो जाता है। और अगर लेफ्ट साइड कर देंगे तो पिछला कॉलम हो जाएगा, वो पिछले कॉलम का राइट साइड ले लेगा। इसीलिए आंसर इज दिस, डबल क्लिक द राइट साइड ऑफ द कॉलम हेडिंग। ये फिर से इतने ही क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, हमको यही दिखे। 2 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना हो तो सॉर्टिंग का यूज करते हैं। सॉर्टिंग क्या होता है? सीक्वेंस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ये भी एक्सेल में काम करता है और ये भी आपको एक्सेस में काम करता है। एक्सेस एंड एक्सेल में सॉर्टिंग दोनों जगह है, सॉर्टिंग का ऑप्शन। आप सॉर्टिंग कर सकते हो, लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकली आपको चीजों को अरेंज करना है तो उसे कहते हैं सॉर्टिंग अपने हिसाब से। रिप्रोड्यूसिंग नहीं, समराइजिंग नहीं, क्लासीफाइंग नहीं, बिल्कुल नहीं। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ते आ रहे हैं। डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस समझ लीजिए, डीबीएमएस इंपॉर्टेंट वर्ड है, वही डेटाबेस का वर्ड है। डेट नहीं है, डेटा है। डेटा बाइनरी नहीं है, बेस है। तो डेटाबेस, डीबी माने डेटाबेस, एम फॉर मैनेजमेंट, एस फॉर सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर। हमने आपको अभी थैंक यू नहीं करते हैं, थोड़ा सा और बता देते हैं। एक्सेस में तो काफ़ी कुछ बता दिया, अब एक्सेस हम क्लोज कर रहे हैं। अब हम एक्सेस के अलावा जो और चीज़ें हैं, ये नेविगेशन तो हमने बता दिया सब कुछ। एक्सेस के अलावा जो और चीज़ें हैं वो हम आपको कोई सेव नहीं कर रहे, ये बाहर हो जाएगी सारी टेबल्स, जितनी भी टेबल बनाई है। हम आपको कुछ और दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? एमएस ऑफिस में और क्या क्या है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस पढ़ लिया। एमएस ऑफिस में तो एमएस ऑफिस पब्लिशर भी है। एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर पूछ लिया जाए तो ये क्या काम करता है? कुछ नहीं करता। ये आपके प्रिंट आउट्स, हैंड आउट्स, फ्लायर्स बनाता है। ये आपका पोस्ट कार्ड बनाता है। ये फ्लायर जो छोटे छोटे बार बार, देखिए हमारी दुकान खुली है, आइए प्लीज। ये फ्लायर्स का काम करते हैं। ब्राउशर बनाता है, एमएस पब्लिश करता है, ब्राउशर तैयार करता है, बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड तैयार करता है। आपको अपना एक कैलेंडर बनाना है खुद का, वो बना सकते हो। ईमेल की डिजाइनिंग करनी है, वो कर सकते हो। वेबसाइट में भी थोड़ी मदद करता है, पब्लिशिंग में पेज तैयार करके दे देता है जो आप वेबसाइट में पटक सकते हो। न्यूज़लेटर्स तैयार करता है, लेबल्स तैयार करता है। ग्रीटिंग कार्ड्स के लिए बहुत अच्छा, शादी का कार्ड भी आप यहीं से बना सकते हो एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर से। तो ये बहुत सारी चीजें बनाता है और आपको देखते हैं किस तरीके के बैनर, ब्राउशर, विजिटिंग कार्ड, कैलेंडर, कैटलॉग, एनवलप्स, फ्लायर्स, हैंडआउट्स, पैम्पलेट्स, ये सब एमएस ऑफिस पब्लिशर से बनते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि एमएस ऑफिस पब्लिशर क्या काम करता है, तब आप बता सकते हो ये एमएस ऑफिस सूट का एक पार्ट है। ठीक है, इसीलिए हमने आपको ये बताया। रिज्यूम भी बना देता बनाने को। तो और क्या क्या है और एमएस ऑफिस के अंदर हम दिखा देते हैं आपको जो आपके काम आ सकती है चीज़ें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन्फोपाथ भी एक चीज़ है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2007, ये कुछ नहीं करता, ये मैंने इंस्टॉल नहीं करा, सेटअप करना पड़ेगा। ये ईमेल है, माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल वाला पार्ट है ये, ठीक है ना, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है ये। हम आपको आउटलुक अपना दिखा देते हैं अलग से। ये ऐसा खुलता है, ये भी इनबॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है,
ये ऐसा दिखता है ईमेल के फॉर्म पे, ये आपको ईमेल मिल जाएंगे आपको। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है, एक ईमेल का सॉफ्टवेयर है, सीधे ईमेल कर सकते हो आप, ठीक है। ये हमने इम्पोर्टेंट बता दिया है। तब तक के लिए थैंक यू। जितना हम बता सकते थे आपको MS ऑफिस के बारे में हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे जो भी वीडियोस मिलेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे, आपको दिख जाएंगे। देखना है देखिएगा, नहीं तो हटा दीजिएगा, सरका दीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। जो आपके स्टूडेंट्स हैं छोटे शहर में, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें दिक्कत है, या हिंदी मीडियम के वो स्टूडेंट जो समझ सकते हैं हमारी भाषा या हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर करना शेयर कर लीजिए जिन लोगों को आप जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ फ्री में ही पढ़ाया है, सारी चीज़ें बेहतर पढ़ाई, उम्दा पढ़ाई, यही आपको पेड सर्विस मिलती है जब आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हमने तो एक फिलांथ्रोपिस्ट अप्रोच है, एक जन सेवा के तौर पे हमने ये करा है, नॉलेज थी तो हमने आपको पढ़ा दिया। ये बाकी आपके ऊपर है। थैंक यू वेरी मच।